है तो यहां क्या कर रहे हैं? यदि मैंने बहुत कुछ बोले, मैं चुपचाप सुनता रहा। लग्जरी की कोई कमी नहीं है, आप जितनी लग्जरी सोच सकते हैं वो सब गाड़ी मेरे पास है, क्योंकि भगवान की कृपा, मेरी मेहनत। फिर वो आश्रम ले जाने के लिए बहुत परेशान, समय भी नहीं था, भगवत कथा में व्यस्तता थी। मैंने कहा सरकार माफ करिएगा, अभी इस बार समय नहीं है। बोले चलेंगे तो बड़ा बढ़िया मैसेज जाएगा। हम मैसेज कथा से जाता है, कहीं गैला इला से ना जाता है। ये क्या है जीवन में, और याद रखिएगा, हमारे चाचा कहते हैं जिस पुष्प में खुशबू होती है ना, अगल बगल से गुजरने वाले को पता चलता है कि इसमें खुशबू है, और जिसमें खुशबू नहीं होती, सेंट मारा जाता है, उसको नाक में सुंघाना पड़ता है। तनी सुंघबा हो महकत ताकि नहीं महकत, माने नकली है। जहां होता है वहां बताना नहीं पड़ता, और जहां बताना पड़ता है वहां कुछ होता नहीं है। अभिमान में बोली बदल जाती है। इसलिए पूज्य भिक्षु जी महाराज कहते हैं, ये जो जीवन भर मैं बकरा मिमिया रहे हैं, इसको बंद करिए। ये मैं की आवाज आती कहां से, मैं की आवाज सोचिएगा आती कहां से, कौन है वहां वाणी है आती जहां से, कौन है वहां वाणी ये आती जहां से। कुछ तो बता प्यारे, कुछ तो बता प्यारे, गर तुझको पता है मुख बोलता है या तू बोलता है, मुख बोलता है, कौन बोलता है? बोलता है। बता तेरे मुख को, बता तेरे मुख को कौन खोलता है, मुख बोलता है, बोलता है, मुख बोलता है, बोलता है। ये कांटे तराजू जो हाथों में तेरे, ये कांटे तराजू जो हाथों में तेरे, अब सोच समझ कर उत्तर दे, सोच समझ कर उत्तर दे। क्या हाथ तौलते हैं, हाथ तौलते हैं, या तू तौलता है, मुख बोलता है, बोलता है, मुख बोलता है, बोलता है। बता तेरे मुख को कौन खोलता है, बता तेरे मुख को कौन खोलता है। मुख बोलता है या तू बोलता है। ये मैं अभिमान को प्रदर्शित करता है।
इसलिए भगत कभी मैं नहीं कहता, कुछ भी हो जाए सब भगवत कृपा है? दक्ष ने भगवान शिव को अपमानित करने के लिए यज्ञ की रचना की और सबको बुलाया, छोड़ ब्रह्मा विष्णु महेश। देवता जब जाने लगे तो मां सती ने भगवान शंकर से पूछा, प्रभु ये देवता सब परिवार कहां जा रहे हैं? बाबा ने कहा, आपके पिताश्री यज्ञ कर रहे हैं देवी, और ये देवता वहीं भाग लेने जा रहे हैं। मां ने कहा, प्रभु पिताजी के घर उत्सव है, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं भी दर्शन करने चली जाऊं। शंकर जी ने कहा, देवी बात तो आपकी सही है, जाना भी चाहिए, लेकिन मैं आपसे कहूं, आपके पिताजी ने अपमानित करने के लिए जानबूझकर नहीं बुलाया है। इसलिए मैं कहता हूं, तहां गए कल्याण न होई, जाने पर कल्याण नहीं होगा देवी। भगवान शंकर फिर समझाए, मां नहीं मानी तो अपने मुख्य गणों को साथ में लगाकर बाबा ने विदा कर दिया। और आपसे कहूं, पिता के घर जब मां सती गई तो उनकी मैया को छोड़कर किसी ने सती मैया की ओर देखा तक नहीं। दक्ष ने पहले ही सबको त्रास दे के रखा हुआ है। सती मैया गई, माता से मिली, यज्ञ मंडप की परिक्रमा लगाई, और परिक्रमा लगाते समय दृष्टि गई मंडप में भगवान शिव का कोई स्थान नहीं बना। मां का पूरा शरीर क्रोध में भड़क उठा, मां डपट पड़ी। मां ने कहा, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कहे सुने जिन शंकर निंदा, कहे सुने जिन शंकर निंदा, सो फल तुरत लहब सब काबू, सो फल तुरत लहब सब काबू, भले भांति पछताव पिताहु, भले भांति पछताव पिताहु, संत शंभु श्रीपति अपवादा, संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनिय जहां तहां सिमर जादा, सुनिय जहां तहां सिमर जादा, घाटियता सुजीव जो बसाए, घाटियता सुजीव जो बसाए, श्रवण मोदिनत चलिय पराए, श्रवण मोदिनत चलिय पराए, जगदात्मा महेश पुरारे, जगदात्मा महेश पुरारे, जगत जनक सबके हितकारी, जगत जनक सबके हितकारी, पिता मंद मत निंदत तेहि, पिता मंद मत निंदत तेहि, दक्ष शुक्र संभव यह देहि, दक्ष शुक्र संभव यह देहि, तजि हौ तुरत देहत ही हेतु, तजि हौ तुरत देहत ही हेतु, उर्धरि चंद्र मौल वृष केतु, उर्धरि चंद्र मौल वृष केतु, अस कहि जो गय गिनी तनु जारा, अस कहि जो गय गिनी तनु जारा, भयउ सकल मथहारा, भयउ सकल मथहारा, भयउ सकल मथहारा। मां ने देखा कि मंडप में सभी देवताओं का आवाहन करके स्थान दिया गया है, छोड़ रुद्र को। मां सोचने लगी, जिस मंडप में रुद्र का आवाहन न हो यज्ञ हो ही नहीं सकता। मां डमट पड़ी। मां ने कहा, हे देवगण मुनिगण, इस सभा में बैठकर जिसने जिसने मेरे पति की निंदा की है अथवा जो कान से श्रवण मात्र भी किया है, आप सबको दंड मिलेगा। मर्यादा कहती है, जिस सभा में संत की, शंभु की और श्री हरि की निंदा हो रही हो, यदि अपने भुजाओं में शक्ति है तो निंदा करने वाले की जिह्वा उसी क्षण काट दो। यदि शक्ति नहीं है तो कान बंद करके चले जाओ। मेरे पति केवल पति नहीं है, शंकर जगत के पिता हैं, और आज इस मंदमती मेरे पिता ने मेरे पति का अपमान किया। मैं आज के बाद इसकी बेटी के रूप में जीवित नहीं रहूंगी। इतना कह के सती मैया ने दाहिने पांव के अंगुष्ठ से योगाग्नि को प्रज्वलित कराकर मां ने अपने आप को बंद कर दिया। मां का पूरा शरीर दहकने लगा हो। चोरी करने वाला जितना बड़ा अपराधी नहीं होता, उससे बड़ा अपराधी पीछे टार्च दिखाने वाला होता है।
निंदा करने वाले से बड़ा अपराधी बैठकर निंदा सुनने वाला होता है। क्यों आप सुन रहे हैं, तभी किसी को सुनाने का अवसर मिल रहा है। मां डपट कर अपने को शांत की, शरीर को। नारद जी जाकर भगवान शंकर को बता दिए। बाबा को आया आवेश, सिर से जटाओं से एक केश को निकालकर बाबा ने धरती पर फेंका। वीरभद्र प्रकट हो गए। भगवान शंकर ने वीरभद्र को कुपित करके भेजा है वहां पर। वीरभद्र ने जाकर सबसे पहले यज्ञ के जो आचार्य थे भृगु जी महाराज, उनकी दाढ़ी नोच ली। किसी का पांव तोड़ा, किसी का आंख फोड़ा। दक्ष के सर को पकड़ा, हाथ से घुमाया, धड़ से सिर को उखाड़कर जो अग्नि कुंड बना था उसमें ले जाकर पूर्ण आहुति कर दी। यज्ञ विध्वंस करने लगे बाबा के गण। बाद में भगवान शंकर को बुलाकर यज्ञ की रक्षा कराई गई। ये प्रसंग कहता है, किसी को अपमानित करने के लिए यदि हम सत्कर्म भी करने जाएंगे तो वो सत्कर्म पूर्ण होने वाला नहीं है। इसलिए कार्य की सफलता मन की निर्मलता पर निर्भर करता है। हम कितने शुद्ध मन से व्यवहार कर रहे हैं। सती मैया मरने से ठीक पहले, सती मरत हरिसन परमागा, सती मरत हरिसन परमागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, तेहि कारण हिमगिरि गृह जाई, तेहि कारण हिमगिरि गृह जाई, जननी पार्वती धन पाई, जननी पार्वती धन पाई, जननी पार्वती धन पाई, जननी पार्वती धन पाई। मैया ने मरते समय राम जी से वरदान मांगा, प्रभु जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। हे प्रभु, अगले जन्म में भी मैं बाबा के ही चरणों की दासी बनूं, ये मुझे वरदान चाहिए। राम जी ने तथास्तु कहा और इसी वरदान के कारण सती मैया का अगला जन्म हिमांचल महाराज के घर में पार्वती मैया के रूप में हुआ। आइए एक बार भाव श्रद्धा के साथ सभी लोग कहेंगे, बोलिए पार्वती मैया की जय। पार्वती मैया का जन्म हुआ। नारद जी पहुंचे हिमांचल जी के घर। हिमांचल जी ने नारद जी का स्वागत किया, पांव पखारा। पार्वती जी को बुलाकर कहा कि मेरी बिटिया की हाथ की रेखा देखकर बताइए तो इनमें काका दोष गुण है। नारद जी बोले, महाराज आपकी बेटी का नाम उमा अंबिका भवानी होगा, नोट कर लीजिए। क्या नाम होगा? उमा अंबिका और भवानी। आपकी बेटी समस्त सद्गुणों की खानी भंडार है। इनका सौभाग्य सदैव अखंड बना रहेगा। संसार की देवियां आपकी बेटी के नाम का स्मरण मात्र से पातिव्रत धर्म का पालन करेंगी। महाराज आपकी बेटी की सर्वदा पूजा होगी। आपकी बेटी के कारण आपको भी यश की प्राप्ति होगी। हिमांचल जी बोले, दोष नहीं है कोई बेटी में ना। नारद जी बोले, बेटी में तो नहीं है, परंतु इनके जो पति होने वाले हैं उनमें थोड़ा दोष दिखाई दे रहा है। कहिए तो वो बतावें। हिमांचल जी बोले, बताएं। नारद जी बोले, नोट करते जाइए। अगुना अमाना मातु पितु
हीना। नारद जी बोले आपके बेटी का पति अगुण होगा। क्या होगा? अगुण मने कहिए कहिए, अगुण मने बिना गुण का। हाँ, यही जो आप बोले ना, यही हिमांचल समझ गए थे, लेकिन नारद जी ये नहीं बोले थे। हमारे महाराज जी कहते हैं बाबू, बात वो नहीं होती जो कही जाती है, बात वो होती है जो सुन के समझ ली जाती है। नारद जी बोले आपके बेटी का पति अगुण होगा। अगुण यानी सत रज तम, तीनों गुणों से परे होगा। हिमांचल का समझ गए, अगुण माने उसमें कोई गुण नहीं होगा। नारद जी बोले आपके बेटी का पति अमान होगा, अर्थात मान सम्मान से परे। हिमांचल का समझ गए, अमान यानी उसका कोई सम्मान नहीं करेगा। नारद जी बोले आपके बेटी के पति का उनके माता पिता नहीं है। हिमांचल जी बोले कब मरे? बोले मरे नहीं थे ही नहीं, बिना माई बाप के शुरू से ही उनके माता पिता नहीं है, उदासीन है, संशय रहित है। हिमांचल जी बोले नारद जी आप क्या क्या बोल रहे हैं? नारद जी बोले महाराज अभी तो छोटा छोटा बताया हूं, असली नहीं बताया हूं। बोले असली? असली का है? नारद जी बोले जोगी जटिल अकाम मना नागन अमंगल वे अस स्वामी यही कहाँ मिले परे हस्त असीरे। नारद जी बोले आपके बेटी का पति जोगी होगा। क्या होगा? आप में से के जोगी देख ले बा? जोगी देखें? जोगी कैसे होते हैं बताइए? कई लोग दिखा रहे हैं महाराज। आए हो मोरे रामा, गांव में घूमते हैं सवेरे से, अब जोगी दिखाई नहीं देते। हाँ यहाँ है? अरे जगावे कौनो जोगिया हो जोग जते के, जगावे कौनो जोगिया हो भले कौनो राग में बजे के। ब्रह्मा जगावे विष्णु जगावे, ब्रह्मा जगावे विष्णु जगावे, और शंकर जगावे गौरा, शंकर जगावे गौरा पार्वती के जोग जती के, जगावे कौनो जोगिया हो जोग जती के, जोग जती के, जोग जती के। अच्छा आप बताइए, आप अपनी बिटिया के लिए लड़का देखने गए, अब पता चल गया कि लड़कवा जोगी है, तो आप शादी की बात करेंगे कि भागेंगे वहां से? कहिए। नारद जी बोले आपके बेटी की हाथ की रेखा बता रही है कि इनका पति जोगी होगा, उसकी विशाल जटाएं होंगी, उसकी कोई कामनाएं नहीं होंगी, निष्काम होगा। हिमांचल जी कपार पकड़ लिए, बोले क्या बोल रहे हैं? नारद जी बोले अभी असली नहीं बताया हूं। हिमांचल जी बोले अब बचा का है? नारद जी बोले बता दे, वो नंगा रहेगा, कुछ नहीं पहनेगा महाराज, नगन अमंगल वेश बनाकर घूमेगा। हिमांचल जी बोले क्या बोल रहे हैं?
नारद जी बोले मैं नहीं बोल रहा हूँ, आपकी बेटी की हाथ की रेखा बता रही है, इनको ऐसा ही पति मिलने वाला है। अब आप दर्शन करिए, यहाँ हिमांचल मैना रोने लगे, इतनी सुंदर बिटिया के लिए कैसा बावला दूल्हा लिख दिया ब्रह्मा जी ने। इधर पार्वती जी रो रही हैं, माँ प्रसन्नता में रो रही हैं। पार्वती मैया सोची नारद जी ने जो जो लक्षण बताए, ये सारे लक्षण मेरे बाबा में विद्यमान है। लगता है राम जी से जो वरदान मांगा था राम जी ने मुझे प्रदान कर दिया है, मैं बाबा के ही चरणों की दासी बनूंगी। हिमांचल जी नारद जी को किनारे ले गए, भैया दूसरे कमरे में ले जाके बोले नारद जी कोई उपाय है? नारद जी बोले कैसा उपाय? बोले दूल्हा चेंज करने का, दूल्हा बदल दीजिए। कितना सीताराम लगेगा बोलिए, हम दे देंगे। पूजा करवाना है, जप करवाना है, जो करना है करिए, दूल्हा बदल दीजिए। नारद जी मुस्कुराए, बोले हम कहा, हमारे बाबूजी नहीं बदल पाएंगे। अरे कह मुनि सहिमवंत सुनो, जो विधि लिखा देव दनुज नर नाग मुनि को न मेटने। आपकी बिटिया के ललाट पर जो रेखा ब्रह्मा जी ने खींच दी है, कोई मिटा नहीं सकता। दूल्हा तो ऐसा ही मिलेगा। लेकिन हम एक बात कहें आपसे, जो जो मैंने लक्षण बताए हैं ना, ये सारे लक्षण केवल भगवान शंकर में विद्यमान है। और यदि आपकी बिटिया का विवाह शंकर जी से हो गया तो आपकी बेटी का कल्याण हो जाएगा। हिमांचल जी बोले होगा कैसे? नारद जी बोले जो तप करे कुमारी तुम्हारी, जो तप करे कुमारी तुम्हारी, फिर भावे उमें सकहि त्रिपुरारी, भावे उमें सकहि त्रिपुरारी। यद्यपि बरा अनेक जग माही, यद्यपि बरा अनेक जग माही, एहि कह सेवत जी दूसर नाही, एहि कह सेवत जी दूसर नाही, एहि कह सेवत जी दूसर नाही, एहि कह सेवत जी दूसर नाही। नारद जी ने कहा यदि आपकी बेटी पार्वती जी तपस्या करेंगी तो भगवान शंकर अवश्य प्राप्त होंगे। और अब मैं कहूं, माँ ने अगले दिन माता पिता को प्रणाम करके जाकर माँ ने इतना कठोर तप किया है, वन में हजारों वर्ष तपस्या की पार्वती मैया ने। आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी ने कहा अस तप का हूं न की न भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। इधर जब से सती मैया का शरीर शांत हुआ, भगवान शंकर को वैराग्य आ गया। कैलाश से निकल गए, घूमने लगे। कहीं भगत मिलते तो उनको कथा सुनाते, कहीं कथा होती तो बैठकर श्रवण करते। एक दिन श्री राम जी ने प्रकट होकर दर्शन दिया भगवान शंकर को और कहा बाबा यदि आप सत्य में मुझे प्रेम करते हैं तो मैं आपसे मांगने आया हूं। जाई विवाह शैल जहीं, यह मुहि मांगे दे। आप जाकर पार्वती जी से विवाह करिए। राम जी की बात सुनकर शंकर जी ने कहा प्रभु उचित तो नहीं होगा कि मैं दोबारा विवाह करूं, लेकिन आपने कह दिया है प्रभु, इसलिए आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। आपकी आज्ञा सिरोधार्य है मेरे लिए।
राम जी के जाने के बाद शंकर भगवान ने सप्तऋषियों को पार्वती जी की प्रेम परीक्षा के लिए भेजा। पार्वती जी की निष्ठा जब भगवान शिव के प्रति मुनियों ने देखी तो उनकी जय जयकार करके आके भगवान शंकर को बताएं